हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गए थे चिड़ियाघर सुंदरी को लेके, ताकि उसे नेचर के थोड़ा सा क्लोज कर सके, उसे भी पता चले कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक कितनी प्यारी है। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे, हमें पता चला कि चिड़ियाघर जो है वो मुस्तकिल बंद कर दिया गया है। इसमें ना पढ़ के शिकायत लगाई गई थी कि जो जानवर है उनको इस तरह से कैद नहीं करना चाहिए और इनको जो है वाइल्ड में छोड़ना चाहिए, ओपन एरिया में, जिनके हैबिटेट के ऊपर छोड़ना चाहिए। खैर, मैं भी इनके इस फैसले से 100% मुत्तफिक हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपने हैबिटेट में ही रहना चाहिए। तो फिर रास्ते में हमें जो है ये 3 बहुत ही खूबसूरत तरीन अल्लाह के करिश्मे नजर आए। 3 दरख्त जो कि आधे ग्रीन थे और आधे ऑरेंज थे, यानी कि फॉल सीजन आ गया, ऑटम आ गया, तो अब बिखरे हुए पत्ते ही हर तरफ नजर आएंगे। और फिर रास्ते में हम मार्गला हिल्स की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, हमें चलो दामने को चले जाते हैं। तो आगे सर्दी बहुत ज्यादा थी, नहीं गए वहां पे। रास्ते में हमें ये भुजियां मिली और ये हमारी सुंदरी साहिबा नींद पूरी करके उठ गई हैं, बेदार हो गई हैं और मेरे कंधे जो है मुसलसल इसको उठाने से टूट गए हैं। फिर उसके बाद जो है हम पहुंचे प्ले लैंड। मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये प्ले लैंड भी है चिड़ियाघर के पास। मेरा बिल्कुल मोस्ट फर्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैं पहले कभी भी नहीं आई। तो यहाँ पर जैसे हम एंटर हुए, हमें ये कार्स नजर आई। अंकल के मेरे हाथ में मोबाइल नजर आया, तो वो जो है इसको चलाने लग गए। फिर मैंने इनकी अच्छी सी वीडियोस बनाई और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसी अपनी एक जाति जो है सुंदरी को भी ले दूँ। तो यहाँ पे जो सुंदरी साहब है, मैं गौर से देख रही थी इस चीज़ को कि ये है क्या। फिर उसके बाद हम जो है वो टिकट ले के अंदर एंट्री की। हमने आई थिंक 20 रुपीज़ पर हेड था और सुंदरी साहिबा जो है हमारी फ्री अंदर एंटर हुई है। सुंदरी के ऊपर हमने कोई टिकट नहीं लिया, ये हमें एक फ़ायदा हो गया चले सुंदरी के छोटे होने का। फिर उसके बाद जो है ये CDA का है, यानी कि CDA वालों ने बनाया है ये प्ले लैंड। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी अंदर जाने की। मैं देखना चाहती थी कि कैसे इसके अंदर जो है वो झूले वगैरह हैं, क्योंकि चिड़ियाघर बंद होने की वजह से जितने भी लोग हैं ना वो सारे इस पार्क में जा रहे थे। यानी कि एक तरह से CDA वालों को फ़ायदा हो गया है इस पार्क का कि चिड़ियाघर बंद हुआ है, चलो सारे इधर आ जाते हैं। बहुत ही साफ सुथरा पार्क था, वेल मेंटेन्ड, कोई गंद नहीं, कोई कचरा नहीं। इवन के प्रॉपर जो है ना उधर गार्बेज बैग्स लगे हुए थे और इवन के बिन्स भी बनी हुई थी। फिर वहाँ पर जब हम गए तो हमें अल्लाह ताला की एक और प्यारी मखलूक नजर आ गई, कौवे, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे, आधे उड़ गए थे हमारे जाने तक और बहुत खूबसूरत लग रहे थे वहाँ पर ये सारे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सुंदरी को इनसे मिलवा दूँ। मैं एक्चुअली सुंदरी का रिएक्शन चेक करना चाह रही थी कि सुंदरी जो है वो कैसे रिएक्ट करती है। तो जैसे कि नींद से अभी भी बेदार हुई थी तो इसने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की, वरना सुंदरी जो है वो नेचर के बहुत क्लोज है। इसको फूल नज़र आ जाए, बिल्लियाँ नज़र आ जाए, कोई भी इस तरह की नज़र आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। फिर उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कि सुंदरी को किस झूले पे बिठाएं, तब हमें जाके ना ये कुछ झूले मिले जो कि अनफॉर्चुनेटली सुंदरी के साइज़ के नहीं थे। सुंदरी 11 मंथ्स की है अभी, तो अभी साल की भी नहीं है और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 साल से कम बच्चों का दाखिला ममनू है। फिर हम जो है दिल के अरमान दिल में ही लेके जो है वहाँ से चल दिए और फिर हमने सोचा कि चलो आगे जाके देखते हैं। और मुझे ये बहुत खूबसूरत सा दरख्त नज़र आया और मेरा दिल कर रहा था कि इसके नीचे बैठ के चाय पी लें, पर खैर चलो। फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो जितने भी ज़्यादा झूले कह लें या जितने भी प्लेइंग एरिया कह लें, सारे जो है वुड के बने हुए, यानी कि लकड़ी के बने हुए सारे, और ये सारे एडल्ट्स के हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पे ना आर्मी वाले या फौजी वाले आके ना हमारे वो यहाँ पे एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, क्योंकि हमारे बस की बात तो है नहीं कि हम बाल बच्चे लेके इन झूलों के ऊपर जो झूलें और करतब दिखाएं अपने। खैर, फिर उसके बाद जो है ना दूर दूर तक जिधर भी देखा मैंने, वहाँ पर मुझे बस यही नज़ारे नज़र आए कि खुद ही अपने हाथ पैर चलाओ, इलेक्ट्रिक झूले कोई नहीं। फिर वो कहीं पार जाके हमें नज़र आ गए भी झूले। फिर हमने सोचा कि चलो आगे जाके मज़ीद देखते हैं, हो सकता है कि हमारे भी एंटरटेनमेंट की कोई जगह हो। अल्ली कुछ दे दो। चिका कानू ने बहुत ही खूबसूरत जो है अंकल ने कलाम पढ़ा। खैर, उसके बाद हम आगे आए तो हमें अपने साइज़ के झूले नज़र आ गए और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने अस्तबल बनाया हुआ था, जिसके अंदर जो है प्रॉपर्ली इन्होंने घोड़े और ऊँट रखे हुए थे, जिसके ऊपर लोग जो है बैठ के सैर कर रहे थे। एक पूरा जो राउंड उन्होंने पार्क का लगाना था और यहाँ पर जो है निशानेबाजियाँ मारो जी, चलो गुब्बारे फाड़ो, बंदूकें निशाने से।
है जितनी भी हमने छानबीन की उसमें बस हमें यही एक जगह नजर आई जहाँ पे हम चले सुंदरी को थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें। वरना वहाँ पर आई ऑफ लंदन और ड्रैगन शिप भी थी लेकिन वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे। सुंदरी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और हाइट फोबिया है मुझे, तो मैं वहाँ पे नहीं बैठी। खैर सुंदरी थोड़ी सी खुश होगी वहाँ पे। फिर हमने लाशा पे खबर पे थोड़े से अपने जलवे भी दिखाए। खैर सुंदरी खुश हो जाती है, हंसती है, यही हमारे लिए बहुत है। और यहाँ पर मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और एक खूबसूरत सा नज़ारा ये था कि हमारे आसपास सारे जो है मार्गला हिल्स थी, दामने को था, और बाकायदा जो मनाल रेस्टोरेंट है वो नज़र आ रहा था। खैर अल्लाह के बनाई हुई बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत मखलूक हैं। पता नहीं दुनिया क्यों ये चीज़ नहीं देखती, और जब मैं ये सब देखती हूँ तो लोग मुझे टॉन्ट करते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार आता है पत्तों पे, जानवरों पे, और पता नहीं क्या क्या क्या। तो खैर अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के मखलूक के नज़दीक रहें, दुनिया वालों पे रहम करें तो अल्लाह ताला जो है आप पे भी रहम करेंगे। और अपने आसपास देखा करें, अगर कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई इस तरह की चीज़ भूखी प्यासी है तो उसको खिला पिला दिया करें, और खुदा का वास्ता इनके ऊपर जुल्म करना बंद करें ताकि अल्लाह ताला जो यहाँ पे भी थोड़े से रहम खाए। खैर उसके बाद वही बात आ जाती है, प्यारे से खूबसूरत से पत्ते जो कि गिर चुके हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही हमारा भी पत्ता गिरेगा और हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो पत्ता गिरने से पहले ना अपने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर लो और माफ़ी मांग लो। और फिर उसके बाद ये एक गज़ब का जो है हमारी ज़िंदगी में कारनामा हुआ कि हमें स्लाइड नज़र आ गई। स्लाइड में बैठने का तरीका सलीका हमें है नहीं, लेकिन फिर भी हमने स्लाइड ली, और इतनी बेहुदा तरीके से ली कि मुझे समझ नहीं आई थी कि स्लाइड बनाने वाला जो है ना सर पकड़ के बैठा होगा। ये देख, ये हमारी स्लाइड है, और ये हमारी स्लाइड करने का तरीका है। और कोई 1000 मरतबा तो हमने वहाँ पे स्लाइड ली है। एक वक्त ऐसा भी था कि सुंदरी साहिबा इसके ऊपर बैठना ही नहीं चाह रही थी, और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि सुंदरी साहिबा इसे उतरना नहीं चाह रही थी, और इन्हें जो है हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था कि हमने जैसे, और इनको ये जिद थी कि मैंने इसके ऊपर चलना है, चल के दिखाओ भाई मुझे, खड़ा होना आता नहीं और चलना है इन्होंने। खैर ये मोहतरमा जो है ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हैं। अच्छा ये जो ड्रेसिंग है सुंदरी साहिबा की, नानों ने इसकी स्टेप सेलिब्रेशन पे गिफ्ट की थी, और ये हमारा जो छोटा सा गोशू है, छोटी सी बनी हुई है। और यहाँ पर सुंदरी के साथ की एक बच्ची हमें मिल गई जिद्दी तरीन, जिसको हम कहते हैं कि ठहर जाओ, लेकिन वो भी नहीं ठहरी और डस जाके सुंदरी के ऊपर डा हो गई। और सुंदरी ने चलो खैर एंजॉय किया, हंस पड़ी, रोई नहीं। ये बहुत ही जो है ना अच्छा हो गया हमारी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद कोई करोड़ दफ़ा स्लाइड ली हमने, स्लाइड ले लेके थक गए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का वास्ते स्लाइड का पीछा छोड़ दें। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और फिर मैंने जो है सुंदरी को ये थोड़ा सा अल्लाह का प्यारा सा खूबसूरत सा नज़ारा दिखाया। सुंदरी इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, जैसे कि पहले भी बताया, उसको फूल पत्ते पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरी तरह। और मेरी अम्मी यहाँ पे होती तो यकीनन एक अदीब टहनी निकाल के ले जाती और अपने बगीचे में लगा देती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सुंदरी को जो है ना अब्बा ने उठा के लाड़ियाँ की, उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको थोड़ा सा चला दें। चलना तो खैर अब इसको सही से नहीं आया, स्टेप्स ले ली थी, यही बड़ी बात है। फिर थोड़ा सा हमने जो है वो इसको चलाया ताकि इसे भी पता चले कि चलना क्या होता है। फिर उसके बाद हम वापस आ गए अपनी रिमोट कंट्रोल कार्स की तरफ, और फिर वहाँ पर जो है सुंदरी ने अपने बहुत ही शानदार और खूबसूरत से कारनामे दिखाए। पहले तो बैठ नहीं रही थी, और जब बैठ गई फिर उठ नहीं रही थी, और बैठते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं सुंदरी गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। और मैं 3-4 चक्कर जो है मैंने इसके साथ बाकायदा लगाए हैं, और मुझे खौफ आ रहा था कि पता नहीं सुंदरी कैसे रिएक्ट करेगी। खैर माशाल्लाह से हमारी सुंदरी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और माशाल्लाह से बहुत शार्प किड है, तो ये बहुत ही आराम सुकून से बैठ गई। और जैसे ही अंकल जो है मोड़ रहे थे, ये गाड़ी पकड़ भी रही थी खुद से, और जैसे ही स्टीयरिंग घूमता था तो नाया को होता था कि मैं खुद जो है ना स्टीयरिंग चलाऊँ, यानी कि खुद वो जो है स्टीयरिंग घुमाना चाहती थी, और मुझे खौफ आ रहा था कि ये गिर ना जाए। और मोहतरमा जो है वो बीच में खड़ी भी हो गई। आई वॉज वेरी हैप्पी कि सुंदरी ने इसको बिल्कुल नॉर्मल लिया है, बाकी बच्चों की तरह चीखी नहीं, चलाई नहीं, और खड़े होकर इसने इंजॉय किया, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी बात है कि 11 मंथ्स का बच्चा खड़ा होकर जो गाड़ी चलाई। ये देखें ज़रा कारनामे इसके। और इसके साथ मैंने 4 चक्कर लिए, और इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे फीवर हो गया। और वैसे मुझे डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट कहा है, ज़्यादा चलना नहीं है, बोलना नहीं है, और ज़्यादातर सोना है, मैंने अपनी आंखों को ठंडक देनी है। लेकिन चले खैर, सुंदरी कितनी खुश थी, सुंदरी ही आंखों की ठंडक है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं।
तो सारे सफ़र के वापसी में मुझे नज़र आ गई एक ठप्पे वाली, जिसे हम ठप्पा कहते थे, और ये पर ठप्पा जो 100 रुपीज़ ले रही थी। मेरा बड़ा दिल था लगवाने का, पर मैंने ले ही लगवाया क्योंकि इसकी जो स्मेल थी वो ज़्यादा शार्प थी और मेरे जो मज़ीद चक्करों में इजाफा हो जाता। तो खैर फिर उसके बाद हमें सुंदरी के बाबा ने सरप्राइज़ दिया, हम जंगल स्पॉट गए। उसकी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लाजमी देखना। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना।